हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो कि मस्ट डन है। उनके बिना मतलब ऐसा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और ये जरूरी है करने यहाँ पर अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो क्रैश कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है गाइस, तो इट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी प्लस में कोर्स चल रहे हैं और कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एमसीक्यूज यहाँ पर चल रहा है। सुबह 6:30 बजे इसकी क्लास रहती है। बाकी रिवीजन कोर्स ऑन पेपर 1 कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो चुके हैं। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वाले लाइव चल रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल अनअकैडमी प्लस में आ सकते हैं अलॉन्ग विद दीज बेनिफिट्स। तो अगर आप स्पेशल क्लासेस की बात करें तो रोज यहाँ पर हफ्ते में हमारी 4-5 दिन यहाँ पर स्पेशल क्लासेस रहती हैं। तो स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए, यहाँ पर आप रेज हैंड कर सकते हैं। ऑडियो यहाँ पर बेसिकली आप ऑडियो वॉइस मैसेज यहाँ पर आप कर सकते हैं, इवन लाइव कॉल कर सकते हैं। क्लास को मिस ना करें, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको आती है, लेक्चर के नोट्स पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं और कहीं से भी आप एक्सेस कर पाते हैं। तो अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में गाइज यहाँ पर देखिए 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, यहाँ पर 4 पार्ट फिलहाल आने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यूज के ऊपर, जो कि आपके 2020 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के बेसिकली पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे आपको पता चलेगा लेटेस्ट पैटर्न क्या है। सुबह 9:30 बजे क्लास है और कल पहली क्लास है 4 अगस्त को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में आपको कंप्लीट कोर्स जो है यहाँ पर उसकी क्लासेस मिल जाएंगे और मैनी मोर, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं उनके यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे अनअकैडमी पर। एंड प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप कोई सा भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन एक ऑफर आपके सामने है दैट 6 महीने का अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर भी 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक बेसिकली ये चल रहा है और 11 से ही हमारा क्रैश कोर्स भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो गाइज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बेगी 10 यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अकेडमी प्लस तो आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। सो दीज आर सम प्राइसेस, आप देख सकते हैं। सो गाइज शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विद द ईयर्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं ये इंस्टीट्यूशन। जैसे नीति आयोग है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग है, नीति फोरम है आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल है। तो इसकी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको ये बताना है, तो कमेंट में आपने जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो नीति आयोग बेसिकली आपका जनवरी 2015 में यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। गवर्निंग काउंसिल जो यहाँ पर नीति आयोग की है ये आपका फरवरी 2015, उसके 1 महीने बाद। और बात करें नीति फोरम की नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये बेसिकली फरवरी 2018 में, उसके बाद 2-3 साल बाद यहाँ पर किया गया। और नवंबर 2018 में आपका हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल यहाँ पर बनाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके नेट परस्पेक्टिव से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर डेट्स पूछी जाने लग गई हैं। तो नीति आयोग आप सभी को पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक पॉलिसी थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और बिल्कुल इट इज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड विद द एम, क्या एम है इसका, अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर के बीच में, फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट, किसकी इन्वॉल्वमेंट करनी है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। एंड कहाँ पर, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, जहां पर बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की गाइस, तो प्लानिंग कमीशन में क्या है, आपको टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, जहां पर जस्ट ऊपर से ही प्लान बनाए जाते हैं। तो जनवरी 2015 में इसको जो है लॉन्च किया गया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था इसके जरिए यहाँ पर, और जिसने टॉप डाउन मॉडल यहाँ पर बेसिकली फॉलो किया था। लेकिन अब नीति आयोग क्या करती है, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, इनमें से जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं कंडक्ट करता है इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या फिर कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ पंचायती राज। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ये कंडक्ट करता है इलेक्शंस आपके पीआरआईज के लिए, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स सेट्स द लिमिट टू 2 टर्म्स फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में 2 टर्म से ज्यादा यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट है, कौन सी अमेंडमेंट हुई है जिसने ये लिमिट सेट करी है, 21st, 22nd, 23rd और 24।
राइट आंसर क्या है 22nd अमेंडमेंट। ठीक है, इसने यहाँ पर बेसिकली 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ईयर्स यहाँ पर कर दिए और 10 ईयर्स बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम किए हुए। 10 ईयर क्या किए हुए मैक्सिमम, यानी कि 10 साल यहाँ पर मैक्सिमम रह सकते हैं, लेकिन टेन्योर आपके 2 होंगे, तो एक टेन्योर में 4 साल होते हैं, तो वो 2 साल आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए गए हैं अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी यहाँ पर पड़ जाती है तो। ठीक है, तो 21st अमेंडमेंट एक्ट जो 1967, अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, खैर ये तो यूएसए की है, अगर यहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट की हम बात करें अमेंडमेंट्स की, तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये अमेंडमेंट्स क्या कहती हैं। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया की है 1967 में आई थी, जिसमें सिंधी को इंक्लूड किया गया एज 15th लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। और 23rd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1969 में आया है, इसने एक्सटेंड करा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज, एसटीज एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस, कहां पर, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 1980 तक, मतलब जो 69 में हुई थी अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1971 का क्या कह रहा है, अफॉर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पर ताकि अमेंड किया जाए किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। साथ ही साथ ये कंपलसरी इन्होंने इसमें किया फॉर प्रेसिडेंट कि आपको एसेंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। बेसिकली 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ ये बेसिकली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर यूएसए की अमेंडमेंट्स के कंटेक्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, अमेंडमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। Which one of the following was Part C state at the time of adoption of Constitution? Constitution को जब अडॉप्ट किया गया था तो पार्ट सी स्टेट यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से थे, अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, या फिर अवध ओनली। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ही पार्ट सी स्टेट क्या है, बेसिकली इनको भी देख लेते हैं। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1956 का है, उसके अकॉर्डिंग देयर वर 4 मेन टाइप्स ऑफ स्टेट्स, जिसमें पार्ट ए स्टेट्स थे, पार्ट बी स्टेट्स थे, पार्ट सी स्टेट्स थे और पार्ट डी स्टेट्स थे। यहाँ पर ऐसे डिवाइड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। तो पार्ट सी स्टेट्स क्या हुए, इसमें फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस भी आते हैं और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी आते हैं, और हर एक को यहाँ पर गवर्न किया जाता है चीफ कमिश्नर के द्वारा, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उस दौरान तो जो 10 पार्ट सी स्टेट्स यहाँ पर कौन कौन से थे, तो पार्ट सी स्टेट्स में आपके 10 यहाँ पर पार्ट्स थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग यहाँ पर जो कर्नाटका में है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, कच्छ है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और विंध्या प्रदेश। यहाँ पर इनको आप याद रख सकते हैं, दीज मे बी आस्क्ड इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन, जो भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैव एडिटेड द बुक द पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है और काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या रहेगा इस यहाँ पर, लुथर गुलिक एंड उर्विक, बी और डी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर रहेगा। इन्होंने एडिट करा है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इरा है, स्टेज नंबर 2, तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कॉइन्ड द एक्रोनियम पोस्ट कॉप। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सीओ एक साथ है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लुथर गुलिक, इन्होंने इसको कॉइन किया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्टली पूछा गया है इस क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। किस थ्योरी से रिलेटेड है जी आपका ग्रेप वाइन, कम्युनिकेशन से, बेसिकली किससे है, कम्युनिकेशन से है। और ग्रेप वाइन का मतलब यहाँ पर होता है जैसे आपके गॉसिप वगैरह होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रेकमेंडेड एबोलिशन ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी एडमिनिस्टर्ड टू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को यहाँ पर ओथ ऑफ सीक्रेसी जो दी जाती थी उसको खत्म करने की बात करी है भाई, किसने रेकमेंड करा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एआरसी, जो 2005 में आया था वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 से लेकर 2002 तक, एम.एन. वेंकटाचार्य। सरकारिया कमीशन 1983-88 सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, एम.एम. पंचे कमीशन 2007 सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने रेकमेंड करा इस पर्टिकुलर कमीशन ने कि भाई एबॉलिश किया जाए ओथ ऑफ सीक्रेसी जो यहाँ पर दी जाती है मिनिस्टर्स को। अगला क्वेश्चन है गाइस,
इनमें से कौन सा कमीशन जो इसने रेकमेंड करा दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर व्हाइल सेलेक्टिंग द स्टेट गवर्नर। यानी कि जब भी आप यहाँ पर स्टेट गवर्नर को सिलेक्ट करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कंसल्ट किए जाने चाहिए। तो किसने ये कहा? फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, सरकारिया कमीशन या फिर पंची कमीशन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो सरकारिया कमीशन ने कहा कि बेसिकली जो जब भी हम यहाँ पर किसी स्टेट का गवर्नर सेलेक्ट करें तो प्राइम मिनिस्टर को क्या कंसल्ट करना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is the lowest rank in the French ministerial hierarchy? तो यहाँ पर फ्रेंच मिनिस्ट्रियल हायरार्की में पूछ रहे हैं, तो फ्रांस से क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोएस्ट रैंक कौन सा यहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? सेक्रेटरीज टू द स्टेट, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गाइज ये 10 PYQs हमने यहाँ पर करे, और अगर आपको 2020 का एनालिसिस चाहिए तो अनअकैडमी में आइए। ठीक है, अनअकैडमी में कल यानी कि 4 अगस्त को 9:30 बजे क्लास होगी गाइज, सुबह स्पेशल क्लास होगी, फ्री क्लास होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टली आप, और 9:30 बजे मिलेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है? बस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर बहुत सारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं। फ्री क्लासेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है हर एक एजुकेटर के द्वारा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो अभी मौका है 3 अगस्त टू 11 अगस्त तक। 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पर। बाकी ये कुछ स्पेशल क्लासेस के फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी ये कुछ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं 2020 के PYQs पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर अकेडमी पे आइए और पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। और आप यहाँ पर आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस। तो अपकमिंग कोर्सेज गाइज ये है पेड कोर्सेज। तो क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, और कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू MCQs चल रहा है। सुबह 6:30 बजे इसकी क्लास होती है, और क्रैश कोर्स की क्लास शाम को 4:30 बजे रहेगी। सो फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बिफोर पेइंग आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।